पहला प्रश्न है 459 और बराबर 5, तो 555 बराबर। इसको देखिए 459 है, इसको 45 भाग 9 कर दीजिए, 9 पचे 45, 5 आ गया। फिर ये 555 है, तो यहाँ से काट दीजिए, इसको भी यहाँ से, इसको यहाँ। तो 55 में जो 5 से भाग देंगे कितना होगा, 11। अब दूसरा प्रश्न है 246 बराबर 35, तो 468 बराबर क्या होगा। 2 और 4 के बीच क्या है, 3। 4 और 6 के बीच 5, यही लिख दिया 35। 4 और 6 के बीच 5, और 6 और 8 के बीच 7, 57 हो जाएगा। अभी तीसरा नंबर प्रश्न है 12 को 6, फिर 6, फिर 9, फिर 18, फिर अगला क्या। देखिए 12 गुना 0.5 कीजिए, 6, फिर 6 गुना 1, 6, 6 गुना 1.5, 9, 9 गुना 2, 18, 18 गुना 2.5 कितना हो जाएगा, 18 दुना 36 और 9 45। ये सीरीज समझ के आ रहा है, 0.5 पहले गुना, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, यही सीरीज था। अब नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है जब मिनट की सुई 1 घंटा 40 मिनट की दूरी को तय करती है तो कोणीय दूरी क्या होगी। पहले 1 मिनट में जो है कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। टोटल कितना मिनट है, 1 आवर का 60 मिनट हो गया, और प्लस जो है 40 मिनट, टोटल 100 मिनट। 100 मिनट में 1 मिनट में 6, तो 100 मिनट में 100 गुना 6 कर दीजिए, 600 मिनट, 600 डिग्री आंसर हो जाएगा। बोला एक औरत की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, ये मंजू है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माता के पुत्र। इसकी माता, मंजू की माता, माता के पुत्र मतलब भाई, भाई हो गया, के पिता, भाई के पिता मतलब खुद का पिता। बोले देखिए माता, भाई, पुत्र के पिता मतलब भाई के पिता, पिता की बहन है, मतलब पिता की बहन है ये औरत, तो इसकी कौन होगी, बुआ। तो बोल रहा है उस औरत का मंजू से संबंध क्या है। मंजू का नहीं बोल रहा है, ये औरत मंजू को कौन लगेगी, उस औरत का मंजू से क्या संबंध है। तो बुआ, बुआ को हम चाची भी बोल सकते हैं यदि ऑप्शन में नहीं है तो। आप लोग कल बोल रहे थे कि आंसर गलत है, आंसर गलत कैसे है ये, एक बार फिर से समझिए। एक मंजू हो गया, ठीक है, और एक ये औरत है, ठीक है। फिर बोलता है वह मेरी माता, मंजू की माता, ठीक है। फिर बोलता है के पुत्र, पुत्र मतलब भाई, माता के पुत्र मतलब मेरी माता के पुत्र मतलब भाई इसका खुद हो गया। के पिता, फिर ये दोनों का पिता, पिता की बहन है, मतलब ये पिता की बहन है। मेरे पिता की बहन हमको कौन लगेगी, बुआ लगेगी। तो बुआ लगेगी। अब तो इसमें बोल भी रहा है औरत का मंजू से क्या संबंध है, हम बोलते कौन लगेंगे तब बेटा या भतीजा कुछ भी होता। ये बोल रहा है मेरी बुआ हमको कौन लगेगी, तो मेरे पिता की बहन हमको कौन लगेगी, बुआ लगेगी। बुआ ऑप्शन में नहीं है तो चाची को हम मारेंगे, बहन तो हो नहीं सकता है, निस तो हो नहीं सकता है, माता तो हो नहीं सकता है, तो चाची एक ऑप्शन था। नेक्स्ट प्रश्न है 33, 28, 25, 12, 34, एक्स, 17, 19 और 16। अब देखिए 33 को क्या लगेगा, 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 8 बराबर कितना हो गया। 33 को 3 गुना 3, 2 गुना 8, 3 तिया 9, 2 गुना 8 16, 9 25। उसी तरह कीजिए 1 गुना 2 प्लस 3 गुना 4, 4 तिया 12, 2 14। फिर नीचे वाला भी फॉलो कर दीजिए, देखिए 1 गुना 7 7 प्लस 1 गुना 9 9 9 7 16, सब फॉलो कर रहा है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले त्रिभुज को काउंट करना है। पहले देख लीजिए बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों कितना हो गया 8 प्लस। अब देखिए ये बड़ा में जाइए, 1 हो गया, ये भी बड़ा में जाइए 2 हो गया, ये भी बड़ा में जाइए 3 हो गया, ये भी बड़ा में जाइए 4 हो गया। तो जितना रहेगा उसको दोगुना कर देंगे, 4 दूना 8 हो गया। फिर ये भी, अब देखिए फिर 8 8 हो गया, ये देखिए 1 2 8, 2 2 4, 2 6, 2 8 कितना हो गया 24।
फिर 2, 2 4, 2 6, 2 8, कितना हो गया 8 8 16, 8 24, 8 32 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 32 माइनस 7 25, 59 माइनस 8 51, 54 माइनस 19 35, तो 38 माइनस 6 बराबर 32। देखिए एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, दोनों विषम यहाँ, सॉरी दोनों सम और यहाँ सम, तो डी ऑप्शन हो गया। ये 26, 26 को मतलब 2 से भाग देंगे 3 6 में, कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 3 का स्क्वायर कर दिया 9, फिर 4 में भाग देंगे 2 से, 2 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यानी कि 14 4 18, 18 6 18 2 20, 20 8 28, फिर जो है 28 8 36। कोई सीरीज बन रहा है क्या? तो ये हम नहीं करेंगे, जब सीरीज नहीं बन रहा है तो नहीं करेंगे। अब देखिए 14 6 20, 20 और 16, ये भी सीरीज नहीं बन रहा है, इसको ऐसे कीजिए 14 दूना 28, 18 दूना 36, 20 दूना 40। ये बोल रहा है मार्च 2005 को शुक्रवार किस तारीख को था? पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सबका कोड होता है 144 0 25 0 36 146। ये मंथ का कोड होता है, ये याद रखना जरूरी है, नहीं तो आपसे बनेगा ही नहीं। 1900 का होता है 0 और 2000 का होता है 6। अब ऐड कीजिए, मार्च का कोड कितना बतलाए 4, अब 2000 का 6, ये 5 को 5 रहने दीजिए, और लीप ईयर 4 में भाग देके देखेंगे 5 से तो 1 आएगा। तो अब देखिए सबको ऐड कीजिए, 6 1 ये 7 तो यहीं ख़त्म हो गया। शुक्रवार, शुक्रवार के लिए एक क्या होता है कोड, एक का रविवार, रविवार, 2 का सोमवार, सोम, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। 3 मंगल, 4 बुध, 5 गुरुवार, 6 जो है शुक्रवार। तो हमको क्या लाना है, शुक्र मतलब 6 लाना पड़ेगा रिमाइंडर। तो ये कितना होगा 5 4 9, 7 से भाग देंगे, सप्ताह के लिए हम कर रहे हैं तो 5 4 9। अभी हम इसमें क्या जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे जो कि रिमाइंडर 6 आएगा। अब देखिए हम 4 जोड़ देंगे, 9 4 कितना हो गया 13, 7 में भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 6 आ जाएगा, शुक्रवार हो गया। ठीक है, 4 एक ऑप्शन हो गया। क्या देखिए एक बार 25 जोड़ के देखें, 4 और 7 ऐसे भी जोड़िएगा तो 9 प्लस 25 भाग 7 कितना हो गया 35 होता तो कट जाता, ये 34 हो रहा है, इसका मतलब 7 रिमाइंडर बच रहा है, ये भी हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। कौन सा मान दर्शाती है, देखिए 11 गुना 13 करेंगे तो 143। अब देखिए पहले तो ये दोनों 18 पंचे 90 कट ही नहीं रहा है, 5 से 39 कट ही नहीं रहा, 24 24 में जो है 6 से भाग दीजिए, ये 36 हो जाएगा, ये जो है 4 4 9 36, मतलब ये कितना बार में 24 गुना 9 करेंगे तब 216। कोई सीरीज नहीं बन रहा है। अब देखिए 17 गुना 19 कीजिए, क्या देखिए 7 9 7 63 के 3, और 19 19 17 53 बाकी कितना 1 15, 17 15 कितना हो गया 32, 17 15 32। तो देखिए क्या हो रहा था, यहाँ 11 के अगला से गुना हुआ, यहाँ 17 का नेक्स्ट विषम संख्याओं से गुना हुआ, डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ए 15 दिन में कार्य करता है, बी ए से ए की तुलना में 25% अधिक है। 25% मतलब क्या हो गया 1/5। ठीक है, यदि ए जो है 1/4, 25% बराबर 1/4। यदि ए 4 कम करता है तो बी कितना कम कर देता है 5। अब बोलता है सी जो है बी से की तुलना में 40% अधिक है, यदि जो है ये 5 कम करता है तो 140 कम अधिक कर देता है, 14/10, तो 5 दूना 10, 2 7 7, इसका मतलब सी 7 कम कर देता है। अब बोलता है ए ने 15 दिन कम किया, तो 15 गुना कितना हो गया 4, सॉरी 15 गुना 4, हाँ टोटल 60 कम हो गया। अब बोल रहा है ए सी 7 मिलकर 3 दिन, ए सी दोनों 7 मिलकर 3 दिन, तो 7 4 11, एक दिन में 11, तो 3 दिन में 11 गुना 3 कर दीजिए, 33 कम करेगा, बचा कितना रिमाइंडर 27। अब बोलता है ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब ए बी कितना कर रहा है एक दिन में 9,
एक दिन में 9 तो 27, 9 भाग 27, 3 दिन में, 3 दिन, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर दिए, ए बी सी बोलता है ए बी कितना है 12 है, और बी सी कितना है 8 है, और सी ए कितना है 10 है। त्रिभुज में क्रमशः ए बी बी सी और ए सी को डी ए पर स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचा गया है। वृत्त जो है एक सबको स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा गया है, ठीक है, क्या, डी ई एफ, ठीक है। फिर बोलता है ए डी और सी ई का अंतर, यदि मान के चलिए हम इसको x मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। यदि ये 12 माइनस एक्स तो सब बराबर होता है, ये जितना होता है ये इतना, ये भी 12 माइनस एक्स। यदि ये x तो ये भी क्या हो जाएगा x। यदि ये x है तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। यदि ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अब देखिए किसी को भी इक्वल कर लीजिए, जैसे 12 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 12 10 22, 22 में 8 आके घटेगा क्या होगा 14। ये एक्स एक्स क्या होगा 2x, तो 2 से 7, एक्स बराबर मेरा क्या हो गया 7। अब यहाँ देखिए ए डी बराबर मेरा कितना आ गया, ए डी बराबर हो गया 7। फिर बोल रहा है ई सी मेरा कितना है 10 में जो है 7 चला जाएगा, तो ई सी मेरा कितना बचेगा 3। अब बोलता है दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना हो गया 4। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है ए बी ने क्रमशः एक्स से वाई तथा वाई से एक्स के एक दूसरे की तरफ जो है एक ही समय चलना शुरू किया। ये एक्स वाई जो है और एक तरफ जो है ए इधर से चलना शुरू किया और बी जो है इधर से शुरू किया। अब बोलता है एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः एक्स वाई तक पहुंचने में 2.45 आवर तथा 4.05 घंटे लगाते हैं। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर है तो ए की चाल ज्ञात कीजिए। इसका देखिए ट्रिक होता है S1/S2 बराबर √T2/T1। अब देखिए मेरा एस ये जो है S1 क्या है पहले देख लीजिए, ये तो स्पीड हो गया ए की, ये बी की। अब ए जो है समय कितना ले रहा है, ए समय जो ले रहा है ये 2.45। तो S1 पहले S1 हमको पता नहीं है क्योंकि एक ही चाल पूछा है, एक्स लिख दीजिए, बटे बी की चाल हमको कितना दिया 8.4 दे दिया है। अब T2 दूसरा पहले लिख देंगे, कितना है 4.05 बटे 2.45, काट दीजिए दोनों को, 5 से काटिए 81, 5 से काटिए 49, तो कितना हो गया 9/7, 7 से काट दीजिए 1.2, तो x बराबर कितना हो गया 12 टोटल से 10.8 किलोमीटर पर आवर किसका है, ए की चाल है 10.8। अब बोलता है x तथा y की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक साथ करते हुए 70 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 12 गुना 7 कितना हो गया 70, 840 काम है। फिर बोलता है x अकेले काम शुरू करता है और 42 दिन बाद छोड़ देता है। x 42 दिन में कितना कर देगा 42 गुना 5, 42 पंचे 210। अब घटा दीजिए कितना बचेगा 630 काम। और y अकेले जो है रेस्ट कार्य को कितने दिनों में करेंगे, रेस्ट कार्य कितना हो गया 630, और y का कितना है 7 से काट दीजिए 7 63, 90 दिन में, आंसर 90 दिन। अब बोलता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, त्रिभुज ए बी में ए बी सी है, ए बी सी ये जितना है ये भी उतना है। फिर ए डी पे बोलता है ए एल जो है बी सी पे लंब डाला गया है, ए एल जो है बी सी पे लंब डाल दिए। फिर बोलता है त्रिभुज डी ई एफ में डी ई बराबर है ई एफ के। फिर बोलता है डी एम जो है ई एफ पे लंब डाला गया है। और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज अब ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर बराबर एरिया होता है दोनों का एरिया कितना है, दोनों का एरिया 9 और 25। और ए बी बटे डी ई बराबर क्या हो जाएगा 3:5। और जब इक्वल बराबर हो तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो ए एल बराबर डी एम बराबर मेरा कितना हो जाएगा, डी एम बराबर 5, डी एम प्लस ए एल
अब देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5 3 कितना हो गया 8, और दोनों को माइनस कीजिएगा तो 5 में 2 3 गया 2, 2 चौके 8, 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुआं खोदा जाता है, 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 15 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 8 मीटर चौड़ा तथा 1.5 मीटर ऊंचा वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे के लेंथ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों का जो है ना लेंथ बराबर कर दीजिए, पाए गोल कुआं मतलब गोला हो गया, पाए पाए आर स्क्वायर एच। कुआं एक तरह से बेलन, कुआं जब भी होगा तो क्या हो जाएगा बेलन की तरह, बेलन की तरह। तो पाई मेरा कितना हो गया 22/7 गुना आर का मान 2.8 गुना 2.8 गुना एच का मान 15 बराबर चबूतरे का लेंथ कितना हो जाएगा नहीं पता है, एक्स गुना 8 मीटर और 1.5 मीटर। सबको कट कर दीजिएगा, इसको 10, ये भी 10, ये भी 10, ये 10 10 से ख़त्म, ये 15 से 15 ख़त्म, 4 से जो है 4 सत्ते 28 और 4 से ये 2, 2 से 14, फिर ये 7 7 ख़त्म। अब इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 30.8 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है एक समश्रेष्ठ भुज के आकार वाले एक मैदान का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है, तो 16.8 मीटर प्रति की दर से इस मैदान का बाड़ लगाने का खर्च क्या आएगा। अब देखिए समश्रेष्ठ भुज का पहले क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 3√3/2 यही कितना स्टूडेंट को पता नहीं होगा। इसी को बराबर कर दीजिए 2400√3, √3 से √3 कैंसिल, 3 से 800, तो ए स्क्वायर बराबर 8 दूना 1600, ए बराबर मेरा कितना हो गया 40। अब समषष्ठ भुज का बात कर रहा है तो 6 भुजा का बात कर रहा है, 6 गुना 40 कितना हो गया 240, 240 मीटर, 240 गुना जो है कितना कर दीजिए 16.8, 16.8 जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4032 रुपया सी। अब देखिए बोलता है 72 से कटने के लिए, 72 से कटने के लिए क्या, पहले तो जो है एक 9 से कटना चाहिए, एक 8 से, 8 से कटने के लिए मेरा अंतिम 3 डिजिट जो है कटना चाहिए। अब देखिए 8 से भाग दीजिए, अठी 64, 3 बचा 64, 3 3। अब इस पे y के स्थान पे क्या हम रखेंगे, y के स्थान पे या तो 2 रखेंगे तभी कटेगा, और तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। 8 चौक 32, 8 और क्योंकि 2 ही तो y बराबर तो मेरा फिक्स हो गया कि 2 होगा। अब देखिए x का ये 9 का डिजिटल रूल क्या बोलता है कि सारे संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। अब देखिए कितना हो गया 7 2 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, ठीक है। फिर ये 7 और 2 ये भी खत्म 9 हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। अब देखिए 8 6 कितना होगा 8 6 14, 8 6 14 बच रहा है, तो अब क्या ऐड करेंगे जो ये कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर हमको 4 रखना पड़ेगा तभी तो कटेगा, 14 4 18। अब देखिए मेरा x बराबर आ गया 4, y बराबर 2। अब बोलता है दोनों का रूट कर दीजिए, 4 + 6 गुना 2 कितना हो गया 4, 12 4 16 बराबर कितना हो गया 4, आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट बोलता है सेक 3x बराबर कॉसेक 3x - 45x हो, तो जहाँ 3x एक न्यून कौन हो। अब देखिए न्यून कौन का जब भी बात करेगा तो 3x जब यदि जोड़ के 90 डिग्री पूरा होना चाहिए, 3x - 45 बराबर 90 डिग्री। अब 3 3 6x बराबर मेरा 135। अब काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 से 3 चौक 12, 3 5 15, x बराबर कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी ए किसी बाहरी बिंदु P से बाहरी बिंदु P से O हो गया वृत्त O वाले O केंद्र O है, वृत्त वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा खींच दिए। कौन जो है POB, कौन POB 110 भी है, तो P का मान पूछ रहा है, बेसिकली ये P का मान पूछना चाह रहा है क्या होगा। अब ये देखिए यदि 110 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यदि ये 70 हो गया और किसी भी यदि वृत्त से जो है कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, 9 7 16, ये कितना हो गया 16 20 डिग्री आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब ये बोलता है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, परंतु और पूरा काम 9 दिन में हुआ। ए कितने दिन बाद जो है काम छोड़ा, ए और बी जो है 10 और 15 दिन में करता है।
ए बी, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, एलसीएम लीजिए 30 हो गया, इसका कैपेसिटी कितना है 3, ये 2। अब बोलता है ए काम छोड़ दिया और पूरा काम जो है 9 दिनों में हुआ। अब 9 दिन बी तो पूरा काम किया, तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 9 दूना बी, क्योंकि 9 दिन काम किया है, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। 18 हो गया तो कितना बचा 12। अब 12 जो है ये अकेला जो है ए ने काम किया है, 3 चौके 12, तो 4 दिन काम किया, 4 दिन आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोलता है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए यदि एक समय लेता है तो बी प्लस सी भी एक समय लेता है। ए प्लस बी काम को 10 दिनों में, ए प्लस बी जो है 10 दिन लिख दीजिए। सी अकेले जो है 15 दिनों में करते हैं। तो देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 30, ये कितना है 3, ये 2। अब देखिए यहाँ बोल रहा है ए जितना समय लेता है उतना ये दोनों भी लेता है, तो काम का भी तो रेशियो यही होगा, ये जितना करेगा ये दोनों उतना करेगा। अब देखिए यहाँ ए बोल रहा है 3, ऐसा कीजिए इसको 3 दोनों को 2 2 से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4 रेशियो हो जाएगा। अब टोटल 10 मान लें, तो 10 में जो है क्योंकि यदि ये 5 करेगा तो ये भी 5 करेगा, बी सी भी 5 करेगा, क्योंकि यहाँ क्लियर है। तो यहाँ सी बराबर हमको कितना कर रहा है 4, सी यदि अकेले 4 कर रहा है तो बी मेरा कितना करेगा 1। तो बोलता है बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो इसको भाग दे दीजिए 30 बटे, सॉरी यदि हम इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। 30 गुना 2 बटे जो है बी का मान 1, 60 दिन आंसर हो जाएगा। देखिए बोल रहा है धारा के साथ एक नाभिक की चाल जो है 15 किलोमीटर बराबर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है, तो धारा के विरुद्ध नाभिक की चाल। अब देखिए 15 किलोमीटर धारा के साथ जा रहा है, इसका मतलब 1.5 ऐड है, इसमें धारा के साथ जाने में 1.5 ऐड है, और धारा के विरुद्ध 1.5 और है, तो इसको 1.5 गुना 2 कर दीजिए 3, 12 किलोमीटर बराबर हो जाएगा बी नंबर। इसका देखिए क्या है औसत, सबको ऐड कर दीजिए 84 प्लस 97 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 79, सबको ऐड करके जितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिएगा 74.4 आंसर आएगा सी। अब एच सी एफ बराबर होता है अंश का, इसका सूत्र होता है अंश का एच सी एफ और हर का एल सी एम। अब अंश का एच सी एफ क्या हो गया, एच सी एफ निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अंश का एल सी एम क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 या 30, 3 सते 210, एक तो ये हो गया। हम इसको काट के 1/105 भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन है एक वर्गाकार आधार वाली प्रिज्म का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका पहले कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 4a गुना हाइट प्लस 2a स्क्वायर। अब देखिए 4a हो गया, हाइट कितना है मेरा 15 हो गया, प्लस 2a स्क्वायर बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 608, ठीक है। अब इस दोनों से जो है 2a कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा 30 प्लस a बराबर 608, 608 को कट कर दीजिए 2 से, कितना 304, तो a बराबर मेरा क्या आ जाएगा, a बराबर 8 फुट कीजिए आ जाएगा आपका। तो a बराबर यदि 8 आ गया तो आयतन बराबर होता है a स्क्वायर गुना h, a स्क्वायर गुना h। अब a मेरा कितना है 8 गुना 8 गुना 15, 15 8 20 से 12 8 96, 960 सेंटीमीटर क्यू आंसर हो जाएगा। अब बोला है एक समचतुष्फलकीय का आयतन ज्ञात करें जिसका जो है ऊंचाई 2.2√3 सेंटीमीटर है। एक समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। तो ए बराबर जो है इसका जो ए भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है √2/√3a बराबर हाइट। अब देखिए √2/√3 ए, हाइट मेरा कितना दे दिया है 2√3। अब देखिए 2 से कितना हो गया √2 खत्म, √2 हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा √3√2 हो जाएगा, 3√2, ये मेरा 3√2 हो गया। अब आयतन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का √2/12 गुना जो है a क्यूब,
ये मेरा कितना हो गया, √2 गुना 12 गुना ए क्यू मेरा 3 3 होती है 27 हो जाएगा, और ये 2√2 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कट कर दीजिए इसका, सॉरी 3 3 होती है 27 हो गया, हाँ 2 2√2 काटिए 2 से, 2 छके 12 हो गया, ठीक है। अब 3 से 3 9 27 कट हो गया, और 3 2 9 6, ये 2 2 से ये √2 खत्म हो गया, कितना हो जाए 9 सेंटीमीटर क्यून। दो, अब नेक्स्ट है दो बेलन का जो है त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और इसकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, इसका कुछ नहीं, पाई पाई तो दोनों साइड कट जाएगा, RL। तो देखिए पाई RL, ये R1 दे दीजिए और L दे दीजिए, ठीक है 1, पाई पाई खत्म हो गया। अब R का मान कितना है 2, और इसका कितना है 3, इसका फिर कितना है 5 रेशियो, इसका 4, कट कर दीजिए 2 से, 2 2 4, ये कितना हो गया 5, 3 2 6, 5 रेशियो 6। और कुछ यदि गलती बुझाता है तो आप कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पे और आप बनवाना चाहते हैं वीडियो वो बताइए, हम उस पर ज़रूर क्वेश्चन देने का कोशिश करेंगे। और प्रयास है मेरा कि हर एक जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही डालें, और मैं वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो इस बार SSC CGL में आया हुआ है। अब देखिए पीछे प्रीवियस ईयर का कोई बुक यदि आया है उससे लेके देखिए, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।